तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग का पार्ट महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो पार्ट होते हैं, दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे है, ये हमारे बुक में एकदम डीप में दिया ही नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि दिया ही नहीं है कुछ भी। हमें 12th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे तभी एक्टिवेट होता है जब हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर वाले टिश्यू ही जब डैमेज होंगे, यानी कि जब कोई गहरी चोट नहीं लगती है, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर वाले टिश्यू है जब वही डैमेज होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड वेसल्स पूरा ही डैमेज हो रहा है, नहीं, उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा एक लेयर है, सिर्फ वही डैमेज हो रहा है, मतलब ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, तब हमारा ये एक्सट्रिंसिक पाथवे काम में आता है ब्लड क्लॉटिंग के। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, डैमेज टू टिश्यू आउटसाइड द वेसल, तो वेसल्स के बाहर वाले टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारा टिश्यू है, ठीक है, हमारे जो टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। तो ये एंजाइम आखिर करता क्या है, ये एंजाइम हेल्प करता है फैक्टर 10। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कुल 3 फैक्टर यूज़ में आते हैं, फैक्टर 5, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10। ये 3 फैक्टर्स है जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में यूज़ काम में आते हैं। तो फिर ये फैक्टर 10 है, ये फैक्टर 5 के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, वापस सुन लो, इन ये फैक्टर जो इनएक्टिव है, फैक्टर 10, इनएक्टिव फैक्टर 10 विथ फैक्टर 5, ये दोनों फैक्टर मिलकर कैल्शियम के अंदर क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेस, जो कि एक एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है। पर ये इनको ये करने में हेल्प कौन करता है, हेल्प करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये कहाँ से आया, हमारे टिश्यू से आया। ये टिश्यू से कब निकला, जब हमारा टिश्यू डैमेज हो गया तब। ठीक है, तो फिर ये जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 फैक्टर 5 के साथ कैल्शियम के अंदर मिलकर क्या बना दिए, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बना दिए, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोथ्रोम्बिनेस। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेस करता क्या है, इसका काम हम जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो होता क्या है उसके बाद कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये हमारे बॉडी का एक प्रोटीन है। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा प्रोथ्रोम्बिनेस हेल्प करता है। तो फिर प्रोथ्रोम्बिनेस का काम क्या हो गया, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो फिर अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये जो हमारे सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन होते हैं, उन सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन को ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जो कि इनसॉल्युबल है। तो ये थ्रोम्बिन का भी वर्क हमें समझ गया। ये थ्रोम्बिन भी हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के। उसके बाद ये जो फाइब्रिन है ये ब्लड क्लॉट करते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग होते कैसे है, समझो ये हमारा डैमेज एरिया है, तो ये डैमेज एरिया में ये जो फाइब्रिन है ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो फिर ये ऐसे ऐसे लेयर बना देते हैं, सिर्फ जाल, मकड़ी का जाल कैसा होता है फ्रेंड्स, वैसा ही जाल बना देते हैं। और उसके बाद हमारे जो ब्लड यहाँ से निकल रहे होते हैं वो ब्लड इसमें सारे फंस जाते हैं। तो इसके लिए हमारा खून वहाँ गाढ़ा हो जाता है, उसको जेली लाइक बन जाता है, वो हमारा क्लॉटिंग होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा, मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाते रहता हूँ हर एक कॉन्सेप्ट्स के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, यह हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का था। बाय।